डायनासोर्स के इस दुनिया से जाने के बाद इस धरती पर प्राइमेट्स बढ़ने लगे। अब उनके लिए ये धरती बिल्कुल सुरक्षित और अनुकूल थी। जहाँ विनाश होता है वहीं से नया जीवन जन्म लेता है। ये कहानी है उस जीव की जो एक छोटे से पेड़ के ऊपर चढ़ने वाले क्रिएचर से लेकर आज चांद और मंगल तक के सपने देखने लगा। ये है हमारी कहानी, इंसान की कहानी। लेकिन इससे पहले कि हम ग्रहों और अंतरिक्षयान तक पहुंचे, चलिए वापस चलते हैं 6.5 करोड़ साल पहले, जब पृथ्वी पर एक बिल्कुल अलग दुनिया थी। 6.5 करोड़ साल पहले एक विशाल एस्टेरॉयड ने जमीन पर तबाही मचा दी। डायनासोर्स जो कभी जंगल के राजा थे हमेशा के लिए खत्म हो गए। लेकिन इस खामोशी में जमीन ने एक नया जीव पैदा किया, छोटा, चुस्त और दिमाग से तेज। ये थे प्राइमेट्स। इनकी बड़ी बड़ी आंखें अंधेरे में चमकती थी जैसे छोटी सी फ्लैशलाइट। उंगलियां ऐसी थी कि शाखाओं को एकदम पकड़ लेती। और दिमाग भले ही छोटा था लेकिन उसमें एक आग थी, सीखने की आग। जंगल के किसी कोने में जमीन के अंदर छुपे हुए छोटी सी आंखों वाला, रात में जगने वाला एक जीव अपनी सांस रोके जिंदा था। ये परगातोरियस था, एक छछूंदर जैसा दिखने वाला मैमल जिसे दुनिया पहला प्राइमेट मानती है। वो छोटा था लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही था। डर नहीं, जिज्ञासा थी। उसका काम था जंगल की शाखाओं पर चढ़ना, कीड़े और फलों का स्वाद लेना और रात के अंधेरे में छुप कर देखना कि कौन जिंदा है और कौन गया। 6 से 5.5 करोड़ साल पहले जंगल में आए प्लेसियाडापिफॉर्म। ये ना तो पूरे प्राइमेट थे, ना ही कोई और चीज। सोचो, एक ऐसा जीव जो छोटे चूहे और बंदर के बीच का हो। इनकी आंखें बड़ी थी और उंगलियां पेड़ों पर चढ़ने के लिए परफेक्ट। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं ये तो बस चूहे ही थे। दूसरे कहते हैं नहीं, ये हमारे पूर्वजों का पहला रूप थे। सोचिए, क्या ये दोनों का मिक्स फॉर्म थे, इवोल्यूशन का एक हाइब्रिड मॉडल। फिर आए प्रोसिमियंस, लेमर्स, लोराइसेस और टार्सियस जैसा रूप। इनकी आंखें अब आगे की तरफ थी जिससे विजन और भी शार्प हो गया। ये कम्युनिटी में रहने लगे, एक दूसरे से सीखने लगे। आज भी मडागास्कर के जंगलों में ये प्रोसिमियंस हमारे पास्ट का एक जिंदा रूप दिखाते हैं। सोचो, अगर हम इन्हें मिलने जाएं तो शायद वो हमें देखकर बोलेंगे, अरे भाई, तुम तो हमारे ही अपग्रेड वर्जन हो। उस वक्त दुनिया का मैप आज से बिल्कुल अलग था। अफ्रीका और साउथ अमेरिका कभी एक साथ एक ही सुपर कॉन्टिनेंट के हिस्से थे जिसका नाम था गोंडवाना। लेकिन धीरे धीरे टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण ये दो कॉन्टिनेंट्स अलग होने लगे और बीच में आ गया अटलांटिक ओशन। जब प्राचीन महाद्वीप टूटे तब मंकीज भी दो अलग दिशाओं में निकल गए। न्यू वर्ल्ड मंकीज साउथ अमेरिका के जंगल के हीरो थे। इनकी एक खास बात थी, इनके पास थी एक चमत्कारी पूंछ जो एक एक्स्ट्रा हाथ की तरह काम करती थी। ये अपनी लंबी पूंछ से ब्रांच पकड़कर लटक सकते थे और साथ में फ्रूट भी खा सकते थे। ओल्ड वर्ल्ड मंकीज अफ्रीका और एशिया के जंगल के राजा। इनके पास चमत्कारी पूंछ नहीं थी लेकिन दिमाग एकदम तेज। ये सोशल ग्रुप्स में रहते थे और सर्वाइवल स्किल्स में तो इनका कोई जवाब ही नहीं। 30 से 40 लाख साल पहले एक नई प्रजाति आई, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफेरेंसिस। और फिर 1974 में इथियोपिया के हेडर नाम की जगह पर मिला एक फॉसिल जिसका नाम रखा गया लूसी। ये खोज दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए एक चमत्कार था। लूसी ज्यादा बड़ी नहीं थी, सिर्फ 3.5 फीट, यानी एक छोटे बच्चे जितनी। लेकिन उसका तरीका शायद अलग होगा। शायद जब वो चलती होगी तो सीधे खड़े होकर दो पैरों पर चलती होगी जैसे आज हम चलते हैं। लेकिन उसके हाथ और उंगलियां अब भी पेड़ों पर चढ़ने के लिए नहीं बने थे। जैसे उसका एक हिस्सा पुरानी जंगल वाली जिंदगी में था और दूसरा हिस्सा नए खुले मैदानों की तरफ बढ़ रहा था। लूसी का दिमाग छोटा था लेकिन वो कोई आम जानवर नहीं थी। उसके अंदर जानने की इच्छा थी, सोचने की क्षमता थी। जैसे वो कह रही हो, ये खुला मैदान मुझे किस नई दुनिया तक ले जाएगा। और यही सवाल इंसान बनने की शुरुआत बन गया। इसके बाद साउथ अफ्रीका में लगभग 30 लाख साल पहले आए ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानोस। इनमें से एक था टॉम चाइल्ड, एक छोटे बच्चे का स्कल जो बोलता था कि ये स्पीसीज सीधा चलता होगा भले ही दिमाग छोटा था। ये वो वक्त था जब नेचर अपना फाइनल डिसीजन ले रहा था, कौन बनेगा इंसान। ये स्पीसीज जंगल और सवाना के बीच एक परफेक्ट बैलेंस थे। इन्होंने शायद एक दूसरे से सीखना शुरू किया, एक छोटी सी शुरुआत जो बड़े बदलाव लाने वाली थी। लगभग 27 से 12 लाख साल पहले आए पैरेंथ्रोपस। ये थे इवोल्यूशन के बॉडी बिल्डर, बड़े दांत, मजबूत जबड़े और पावरफुल स्कल। इनका काम था टफ प्लांट्स, रूट्स और नट्स को चबाना।
लेकिन ये एक साइड ब्रांच थे। मजबूत तो थे, लेकिन इन्वायरमेंट के बदलाव के साथ खुद को ढाल नहीं पाए। जब ये अपनी दुनिया में खोए थे, तब एक और नस्ल अपनी जगह बना रही थी। एक जीनियस नस्ल। 24 लाख साल पहले आए होमो हबिलिस, नाम का मतलब हैंडीमैन। ये पहली नस्ल थी जिन्होंने औजार बनाए। ये पत्थर से पत्थर तोड़कर औजार बनाते थे जो शिकार और खाना तैयार करने के लिए परफेक्ट थे। अब खाना सिर्फ खाना नहीं था, उसे बनाना भी था। ये प्लानिंग की शुरुआत थी। होमो हबिलिस के दिमाग में एक स्पार्क था, क्रिएटिविटी का स्पार्क। सोचो, ये था वो पल जब हमने पहली बार सोचा, इस पत्थर से तो कुछ कर सकते हैं। होमो हबिलिस के बाद 19 लाख साल पहले आया होमो इरेक्टस। ये थे रियल गेम चेंजर्स। बड़ा दिमाग, लंबी टांगे और सीधा चलना। ये पहली नस्ल थी जो अफ्रीका से बाहर निकली। ये एशिया, यूरोप और हर जगह फैल गए। इन्होंने आग का इस्तेमाल किया, शायद घर भी बनाए, और ग्रुप में शिकार करना शुरू किया। ये एक ऐसी नस्ल थी जो शाम को आग के पास बैठकर शायद अपनी कहानियां सुनाती होगी। होमो इरेक्टस के सफर ने हमें एक बात सिखाई, हम एक्सप्लोरर हैं। इनकी लेगेसी आज भी हमारे खून में है। लगभग 6 लाख साल पहले दुनिया में आए होमो हेडेलबर्गेंसिस, एक ऐसी प्रजाति जिनका दिमाग पहली बार मॉडर्न ह्यूमंस के बराबर होने लगा था। ये बड़े जानवरों का शिकार करते थे, एक दूसरे से बोलकर बात करना भी शुरू कर चुके थे। शायद इनके बीच में कोई लैंग्वेज भी डेवलप हो चुकी थी। होमो हेडेलबर्गेंसिस से दो अलग अलग रास्ते निकले, एक गया निएंडरथल की तरफ और दूसरा होमो सेपियंस की तरफ। 4 लाख से 40,000 साल पहले बर्फीली दुनिया के वॉरियर्स थे निएंडरथल्स। बड़ी नाक, मजबूत शरीर और दिमाग जो आर्ट और रिचुअल्स समझता था। इन्होंने अपने मुर्दों को दफनाया, शायद संगीत भी बनाया। आज भी हमारे डीएनए में 1 से 2% निएंडरथल डीएनए है। ये हमें याद दिलाता है कि हम सब एक बड़े परिवार का हिस्सा हैं। एक छोटी सी उंगली की हड्डी ने एक बड़ा राज खोला। डेनिसोवान्स साइबेरिया की गुफाओं में जीते थे, लेकिन इनका पूरा स्केलेटन नहीं मिला। फिर भी इनका डीएनए एशिया और ओशनिया के लोगों में जिंदा है। ये हमारे लॉस्ट कजिन्स थे, एक कहानी जो सिर्फ डीएनए के जरिए जिंदा है। और फिर आए हम, 3 लाख साल पहले अफ्रीका में पैदा हुए होमो सेपियंस। सामान्य शरीर, बड़ा दिमाग और एक खास बात, इमेजिनेशन। हमने टूल्स, इंस्ट्रूमेंट, रिचुअल्स और कहानियां बनाई। हमने समंदर पार किए, पहाड़ चढ़े और दुनिया के हर कोने में अपनी छाप छोड़ी। ये थी हमारी सबसे बड़ी ताकत, सोचने की शक्ति। हमारी कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं बल्कि सपनों की है। तो ये थी कहानी एक छोटे से जीव के पेड़ों से उतरने और इंसान बनने तक की, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। आगे के वीडियोस में हम देखेंगे जब सिविलाइजेशन का जन्म हुआ, एक नया सफर जहां हमने शहर बनाए, लिखना शुरू किया और तारों की तरफ देखा। इवोल्यूशन अभी बाकी है दोस्तों। स्टे ट्यून, क्योंकि हमारी कहानी तो अभी भी लिखी जा रही है।